अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में हाज़िर आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज की वीडियो को मैं आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप सब लोगों को मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बिज़नेस के रिलेटेड। अगर कोई बंदा अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहता है बिल्कुल ज़ीरो से, तो क्या उसको चीज़ें याद रखनी है और क्या चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हम सब लोगों को पहले ये चीज़ जाननी है कि कोई भी बिज़नेस हो उसके अंदर, जैसे अगर हम सेलिंग का बिज़नेस करते हैं ना, एक होता है सर्विसेज का, एक होता है सेलिंग का। तो आज हम सेलिंग के बिज़नेस के रिलेटेड बात करने वाले हैं। सर्विसेज का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, उसका ये है कि मतलब अभी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम सेलिंग का करते हैं और सेलिंग की हम मिसाल लेते हैं कपड़े की। ठीक है, कपड़े का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है, फैब्रिक का। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है, एक होता है मैन्युफैक्चरर जो कि कपड़ा बना रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है उसका सप्लायर। सप्लायर कौन है? या सप्लायर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद ये है कि जो चीज़ें हो उससे मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है और वो उसको होलसेल करता है माल को ना, जो होलसेलर कहलाता है। एक्चुअल में जो होलसेलर होता है, आजकल के होलसेलरों की तरह नहीं कि हर बंदा अपने आप को होलसेलर कह रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो प्रॉपर होलसेलर होता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके पास जो है वो सप्लायर आते हैं। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर होता है जैसे सुजुकी वाले, और सुजुकी वाले जो है वो सामान उससे लेते हैं और वो सप्लाई करते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? शॉप्स पे, डिफरेंट शॉप्स पे या मार्केट्स में जाके सप्लाई करते हैं। तो मार्केट वाला क्या लाएगा? सेलर। अब देखिए कितने लोग आ गए यहाँ पे। मैन्युफैक्चरर आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सप्लायर आ गया, फिर आपका सेलर आ गया, फिर आता है कंज्यूमर। और कहीं कहीं तो ये चेन 6 तक रहती है, मतलब 6 इसके अंदर बीच में आते हैं लोग। तो जब भी हम ऑनलाइन काम स्टार्ट करें तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि भाई ऑनलाइन आपसे कोई क्यों ख़रीदेगा। पहली बात कि आप प्राइस कम में सेल कर रहे हो, और आप प्राइस कम में कैसे सेल करोगे? प्राइस आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आप कंपेयर करोगे अपने शॉप वालों से, जो शॉप पे जो प्राइस होते हैं ना उससे कम में। अब हम लोग अक्सर जो गलती करते हैं ना, वो करते क्या है, अक्सर हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और हम लोग जाते हैं बोल्टन मार्केट। बोल्टन मार्केट में हम बोलते हैं यार सारे होलसेलर हैं, ये वो, कहने को सब होलसेलर होते हैं लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रीसेलर होते हैं। वो अपने आप को होलसेलर कह रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो होलसेलर नहीं होते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको चेक किस तरीके से करना है, आपको भाई टाइम लगाना है इसी चीज़ में, ऐसा टाइम लगाना है। मैंने पिछली वीडियो भी इसी बारे में बनाई थी कि हमें जो है वो अच्छे प्राइस पे उठानी है चीज़। अगर हम सही प्राइस पे उठाएंगे तो हम इजीली सेल कर सकते हैं, जल्दी सेल होगी चीज़ और प्रॉफिट फौरी आएगा हमारे पास। मनी हमारी होल्ड नहीं होगी, पैसा होल्ड नहीं होगा, फौरी हमारा चीज़ सेल होगी, प्रॉफिट आएगा, सेल होगी, प्रॉफिट आएगा। भले प्रॉफिट कम भी हो, कोई इशू नहीं है। अब करना क्या है, पहला होता है हमें जो है ना शॉप से कम में सेल करना है। अब करेंगे कैसे हम शॉप से कम में? मैंने आपको बताया शॉप कीपर इधर होता है, ये मैन्युफैक्चरर है। आपको चीज़ ख़रीदनी है किससे? इससे तो आप नहीं ख़रीद पाएंगे, इससे बहुत महंगा पड़ेगा आपको और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टअप स्लो करें और कम पैसों में करें तो आप इससे ख़रीद सकते हो। ये कौन है? ये वो होता है जो कि सुजुकी वाला होता है। ठीक है, ये उठाता है माल उससे, डिस्ट्रीब्यूटर से, और सप्लायर होता है। तो आप सप्लायर से ख़रीदो। और सप्लायर से कैसे ख़रीदना है, इसका तरीक़ेकार एक तो ये होता है कि आप भाई किसी भी शॉप के आगे आप देखोगे माल उतर रहा है ना, तो आप उससे सलाम दुआ करके आप अपनी बातचीत बढ़ाओ। आप बोलो यार ये आप जो माल लाते हो किधर से लाते हो, मुझे भी चाहिए, मेरी भी शॉप है, मैं भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आपको बता देगा भाई इतनी क्वान्टिटी में आप खरीदना चाहोगे तो हम आपको सप्लाई करेंगे, तो वो आपको सप्लाई करेगा। अब आप सप्लायर से फ़ायदा क्या हो सकता है वो आपसे बोले यार आप 10,000 का सामान उठा लो। वैसे होगा नहीं ऐसा, अगर हो भी गया तो आप उससे बोलो यार मैं इतना ज़्यादा नहीं उठा सकता, मैं उठाऊंगा सिर्फ 5,000 का, या कम से कम जितना आप कर सकते हो। स्टार्टअप आपको हमेशा कम से लेना है। उसकी वजह ये कल को आप नहीं सेल हो पाई चीज़ तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप स्टार्टअप हमेशा कम से करो और सप्लायर से स्टार्ट करो। सप्लायर से आप लोगे चीज़, उसके बाद क्या होगा, सप्लायर से आप जब चीज़ लोगे ना तो आप उस दाम में चीज़ सेल कर सकते हो जिस दाम में जो है वो क्या कहते हैं शॉपकीपर सेल कर रहा है, या उससे आपको कम में सेल करना है। आप उससे कम में सेल करोगे ना तो उसका फ़ायदा ये, जितना आपके पास कस्टमर आना चाहेगा वो आएगा। ऐसा नहीं आप किसी कस्टमर को पता लग गया कि भाई आप जो है शॉप से ज़्यादा पैसों में सेल कर रहे हो तो कोई भी आपसे नहीं लेने वाला। और आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि भाई डिलीवरी चार्ज, जैसे आप डिफरेंट एरियाज़ के डिलीवरी चार्जेस भी अप्लाई होंगे जब भी आप किसी को डिलीवर करोगे, तो आप ऐसे रेट पे सेल करो कि उसके डिलीवरी चार्जेस के बाद भी वो चीज़, अगर कोई बंदा आपसे 1000 की चीज़ परचेज़ करता है और आप फिर डिलीवरी चार्जेस उस पर 200 लगते हैं, तो उसको जो है शॉप से फिर भी कम में पड़े। आप स्टार्टिंग में अपना जो मार्जिन है ना प्रॉफिट वो कम कर लो, और जब आपकी चीज़ सेल हो जाए फिर आप सप्लायर से 2-4 बार सप्लायर से लो, अपना एक कम्युनिटी बिल्ड करो, अपना जो है ना कस्टमर्स इकट्ठे करो। कस्टमर एक दफ़ा आपके पास इकट्ठे हो जाए, 10-20 कस्टमर बन गए आपके, महीने के आपकी सेल्स होने शुरू हो गई 1 लाख तक। जब इतना पहुँच जाए तो फिर आप जो है ना जाके जो है वो सप्लायर से नहीं ख़रीदो, फिर आप जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदो जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहा है। ठीक है, और जब एक वक्त
वक्त आएगा आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी नहीं, फिर आप मैन्युफैक्चरर से जाके खरीदोगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जाके 2.5 लाख का सामान 3 लाख का सामान उठा लिया। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर आपका कोई दोस्त है कि भाई उसने कोई कपड़े की फैक्ट्री बना ली और उसने जो है ना वो सिलाई वगैरह शुरू कर दी, कपड़ा लेके आता है, वो सब सिलाई करता है और सेल करता है कपड़ा बना के, तो आपका वो दोस्त है तो एक अलग चीज़ है। लिंक्स आपके अच्छे होने चाहिए बिज़नेस के अंदर। ये तो एक बिज़नेस नाम ही मैं तो कहता हूँ इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्शन मतलब बिज़नेस जब भी आप सुनो ना तो एक होती है इंट्रैक्शन। प्रॉफिट तो एक बोनस है, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए क्योंकि अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बोनस है। आपका असल जो गेम होता है वो होता है पब्लिक इंट्रैक्शन आपकी हो रही है, आपका एक कॉन्टेक्ट्स बन रहा है, रेफरेंसेस आपके बिल्डअप हो रहा है। तो रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़िंदगी में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ होती है। तो आपको करना ये है कि आपको, अगर आपका कोई दोस्त, अच्छी बात है मैन्युफैक्चरर आपका दोस्त बन गया भाई और आपका पहले से कोई दोस्त है, तो आप उससे बना के रखो। आप बना के किस तरीके से रखो, आप बोलो यार मैं जो है ना स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पेज बनाऊँगा, मैं ये इस थ्रू चैनल के थ्रू मैं जो है वो अपनी प्रमोशन करूँगा अपने बिज़नेस की इंशाल्लाह, और फिर हम लोग प्रॉफिट मार्जिन पे चलेंगे। बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग ऐसे मतलब मैन्युफैक्चरर कुछ इस तरीके से भी कर लेते हैं कि भैया हम, वो बोलते हैं आप चीज़ खरीदो नहीं हमसे। वो वही वाली बात है, आपके लिंक्स अच्छे होंगे तो इस तरीके से होता है। वो इस तरीके से सीन होता है, वो बोलते हैं भाई प्रॉफिट मार्जिन रख लो 60-40 का रख लो, या जो है 70-30 का रख लो, या 30 मतलब 30% हमारा और 70% मैन्युफैक्चरर का। इस तरीके से भी होता है। कोई कहता है 60-40 का रख लो, जब सेल होगा तो हाँ मतलब परसेंटेज पे डिवाइड कर लेंगे प्रॉफिट जो भी होगा। तो इस तरीके से भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ख़रीद लो हमसे और फिर आप सेल कर लो। तो डिफरेंट मार्जिन है। अगर आपको ऐसा मिलता है क्रेडिट पे कोई काम मिल जाता है कि भाई आप जो है प्रॉफिट पे मतलब परसेंटेज पे सेल करो, तो ये तो और बेहतर है, आपका जो है पैसा फंसेगा नहीं इस काम में। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस के अंदर आप पहले नॉलेज हासिल करो फिर वो बिज़नेस करो। पहले अगर आप बिज़नेस करोगे स्टक होगा तो फिर बहुत मुश्किल है आपको दोबारा स्टैंड लेना, क्योंकि बहुत से लोग जो है इनिशियल स्टेज पे ही आउट हो जाते हैं, आप ये कह लो एक तरह से। तो उस वजह से उसके बाद फिर वो बोलते हैं बिज़नेस बेकार है, बिज़नेस करना ये है वो है। तो फिर स्टार्टिंग में आप ज़ीरो से स्टार्ट लो, सोच समझ के स्टार्ट लो और बिज़नेस वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।